दिल्ली से लंदन जाने के लिए ट्रैफिक रूल्स की किताब तो आपने पढ़ ली होगी, लेकिन क्या आपको जनरल ट्रैवल टिप्स के बारे में कुछ पता है? नमस्कार के साथ स्वागत आप सबका हमारे इस प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर पर। और आज जिस सब्जेक्ट की बात हम करेंगे ये वो सब्जेक्ट है, इसको जानना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना ट्रैवल रूल्स की किताब पढ़ना, क्योंकि ये एक जनरल ट्रैवल टिप्स हैं जिसके बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही आपके लिए आपका आने वाला या दिल्ली से लंदन का ट्रिप सुखमयी होने वाला है और आनंददायी होने वाला है, यानी कि मजा आने वाला है। तो करते हैं बात जनरल ट्रैवल टिप्स की। सबसे पहले आप कल सुबह जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आज रात को सोने से पहले आपने कल दिल्ली से निकलकर और शाम तक कितना सफर तय करना है उसका खाली टोटल लगाना है, बस, और कुछ नहीं। दिमाग के ऊपर ये बोझ बिल्कुल नहीं डालना है कि मैंने 20,000 या 30,000 या 40 किलोमीटर का सफर मैं कल से तय करने लगा हूं। आपको अपने जहन में सिर्फ उतना ही रखना है कल के लिए कि मैं सुबह निकलूंगा और शाम तक मैंने इतने किलोमीटर का सफर तय करना है, नंबर 1। नंबर 2, आज रात को अच्छी खासी नींद करनी है, बिल्कुल मस्त में टाइम से सो जाइए और सुबह आपने जितने बजे भी उठने का प्लान किया है उसी टाइम पे उठिए और आगे जाने की तैयारी कीजिए, एक अच्छे मूड से और एक अच्छे जोश से। और वो जोश होना चाहिए यस आई कैन डू इट। सो ये यस आई कैन डू की जो फील है वो आपको दिल्ली से लेकर लंदन तक सीमलेसली लेके जाएगी। नंबर 3, रास्ते में रुकते रुकाते जाएं। पहली बात तो यह है कि आपको इस ट्रिप में कोई भी जल्दी नहीं करनी है। शाम तक पहुंच गया नहीं तो कोई भी आफत नहीं आने वाली है, रास्ते में कहीं भी रुक जाएंगे, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। रुकते रुकाते एंजॉय करते, जहां ढाबा आया चाय पी ली, जहां मन करा वहां खाना खा लिया, जहां मन हुआ रुकने का रुक गए, जहां मन हुआ कोई अच्छी सी सुंदर सी कोई जगह है जहां की फोटोग्राफ लेनी है या वीडियो लेनी है, रुक के ले लिए। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटा लेट हो जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ आसमान नहीं गिरने वाला है। मकसद इस ट्रिप का है कि आपको एक एक मूवमेंट एंजॉय करना है। फिर एक और चीज भी आती है, शरीर है वो थकता है और शरीर का स्वभाव है, आप जितने भी मर्जी जोश में क्यों ना हो, शरीर ने तो थकना है, इसलिए आप बीच बीच में आराम करते जाएं। आप एक टारगेट बना लें कि 200 किलोमीटर के बाद मैं रोक के थोड़ी देर आराम करूंगा। सो ये आपका जो 200 किलोमीटर का टारगेट है ये आपको हेल्प करेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शंस हैं या मुझे इस जगह पे पहुंचना है, अगर ऐसा कोई टाइम बाउंड चीज है, देन व्हाट यू शुड डू कि आपके साथ आपके जो दूसरे दोस्त मित्र यार या फैमिली जो आपके साथ ट्रैवल कर रही है, आप उनके साथ गाड़ी शेयर भी कर सकते हैं। अब सारे मेरी तरह तो पागल होते नहीं है कि जो निश्चय करके चले कि मुझे तो दिल्ली से लंदन 40,000 किलोमीटर खुद ही गाड़ी चलानी है। तो मैंने ऐसा ही किया कि मैंने खुद ही गाड़ी चलाई और मैंने किसी भी के साथ गाड़ी शेयर नहीं करी। लेकिन अक्लमंदी इसमें ही है कि अगर आप रुकते रुकाते जाएं और अगर आप में वो इतना ज्यादा जुनून या पागलपन नहीं है जितना कि मेरे में है, तो आप अपने दोस्तों के साथ वो गाड़ी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी ना शेयर करना चाहें तो रुकते रुकाते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए जाएं तो आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। और एक तो आपके कपड़े जो हैं वो बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे आपने जीन्स पहनी हो या शॉर्ट पहनी हो या पजामा पहना हो, टी शर्ट पहनी हो, कोई फंसे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए ताकि आप उसमें बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करें। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं और अगर आपकी पैंट या जीन्स बहुत टाइट है और फंस रही है और आपके पैर जो हैं वो अकड़े हुए हैं तो आपको ड्राइव का मजा नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कपड़े जो हैं, इतनी लंबी ड्राइव पे आप जा रहे हैं तो खुले होने चाहिए, इजी होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। मैंने जो खुद ये यात्रा की है मैंने तो जीन्स और टी शर्ट में ही करी है, मेरे लिए दोनों कंफर्टेबल थे। और जीन्स भी मेरी जो थी वो स्ट्रेच जीन्स थी, बहुत ही कंफर्टेबल फिट वाली, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी रही। और टी शर्ट जो थी वो मैं टी शर्ट पहनता था और वो 100% कॉटन टी शर्ट थी, तो वो बहुत कंफर्टेबल रही। तो कपड़े आप अपने मन मुताबिक पहने, लेकिन वो कंफर्टेबल होने चाहिए, कहने का भाव ये है। दूसरी चीज, जिस वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं तो आजकल जितनी भी गाड़ियां नई आई हैं उनके अंदर क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आपकी स्पीड 120 किलोमीटर की है तो गाड़ी आपने 120 पे सेट कर दी और एक्सीलेटर से पांव हटा लिया, तो गाड़ी 120 पे ही जा रही है, न कम जाएगी ना ज्यादा जाएगी और 120 की स्पीड से ही जाएगी। और जब आपका एक्सीलेटर से पांव हट जाता है और गाड़ी एक स्पीड पे चल रही है तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन वो
करना कभी कभी बोरिंग हो जाता है, और कभी कभी जब आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है या दिमाग में नहीं रहता तो ये चीज़ों से कन्फ्यूजन भी जाहिर होता है। तो इन चीज़ों से कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। तो मैं अगर आपकी जगह पर हूँगा तो मैं क्रूज कंट्रोल पे गाड़ी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत बोर हो जाता हूँ। मुझे चाहिए एक्साइटमेंट, थ्रिल, एडवेंचर, और गाड़ी को इधर उधर घुमाना, ताकि कभी स्पीड में कभी स्लो में एक जैसी स्पीड से गाड़ी चलाने से मैं बोर हो जाता हूँ और मुझे को नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी कभी भी क्रूज कंट्रोल पे नहीं लगाता हूँ। लेकिन अगर आपको ये डर हो कि चालान हो सकता है और चीज़ों का डर हो, तो आप गाड़ी क्रूज पे लगा सकते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए। ऐसा ना हो कि आप लगातार ही क्रूज कंट्रोल पे चलिए जा रहे हैं, उससे आपको वो मजा नहीं आएगा ड्राइविंग का जो खुद सेल्फ ड्राइविंग का आता है बिना क्रूज के। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, जब हम गाड़ी में जाते हैं तो हमारी गाड़ी एयर कंडीशन होती है। आजकल सारी गाड़ियां एयर कंडीशन है। एयर कंडीशन गाड़ी में जिसको आप चला रहे होते हैं और एक कंफर्टेबल माहौल में होते हैं, तो नींद आना स्वाभाविक है। उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बीच बीच में फ्रेश एयर गाड़ी में लेते रहें, यानी कि अपने साइड की विंडो को नीचे कर लें, राइट और लेफ्ट दोनों को, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए और फ्रेश एयर का आनंद लें। मैं समझ सकता हूं जब गर्मी बहुत तेज हो, लू चल रही हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि गाड़ी चलाते वक्त आपको फ्रेश एयर भी मिले। इससे आप जो है वो सोएंगे नहीं और आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। नींद ना आए इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी खूब पिएं। जितना पानी आप पिएंगे उतना ज्यादा आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको नींद आने के चांसेस कम रहेंगे। फ्रेश एयर एंड एज मच एज वाटर यू कैन ड्रिंक। अगर पानी पिएंगे तो फिर वो पानी आपको निकालना भी पड़ेगा। तो जब आप गाड़ी से उतरेंगे रेस्ट एरिया में टॉयलेट जाने के लिए, तो थोड़ा पाँव भी आपके हिलेंगे। जब आप आएंगे जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, टॉयलेट जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे, तो थोड़ा सा आपके शरीर का भी मूवमेंट बना रहेगा। सो एडवाइजेबल ये है कि आप पानी खूब पिएं और फ्रेश एयर लें, तो आप तरोताजा रहेंगे। दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थोड़े थोड़े स्नैक्स, छोटे छोटे स्नैक्स जो हैं वो आप अपने साथ पैक करा लें और वो मंच करते रहें। तो उससे क्या होगा, आप जब गाने लगे हुए हैं और साथ में आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं या कुछ और आपने ऐसी चीज ली हुई है जो स्नैक्स हैं, छोटे छोटे स्नैक्स खा रहे हैं, तो आपका ड्राइव का मजा 4 गुना हो जाएगा। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी, और इसका शेयर करने का मकसद यही था कि आपकी ड्राइव जितनी ज्यादा कंफर्टेबल हो उतना ही आपको इस ट्रिप का मजा आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप जाके हमारा ये प्रोग्राम शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाके इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कल जब मैं आपके पास नया एपिसोड लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आज रात को ही आपको मिल जाए। तो ये थी आज की कुछ ट्रैवल टिप्स, और कल हम आपको बताने लगे हैं कि ड्राउजी ड्राइविंग क्या होती है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना मत भूलें। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहें और देखते रहें हमारा प्रोग्राम ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रैवलर। नमस्कार और धन्यवाद।